दोस्तों आपके बॉस ने कुछ इस तरह का टास्क आपको दे दिया। कैसा टास्क? यहाँ पे देखिए मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको एक वेबसाइट विजिट की हुई दिखाई दे रही है और इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहा है। अब आपके बॉस ने क्या कहा है कि इस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, पहले टेबल में 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड को आपको एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कॉपी पेस्ट करोगे। लेकिन रुको, 1 मिनट रुको, क्योंकि यहाँ पे एक ही टेबल नहीं है। आपके बॉस ने कहा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे टेबल यहाँ पे, और आपके बॉस ने कहा कि भाई इस वेबसाइट पे जितने भी टेबल है या जितने टेबल है उसमें से 10 टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल में ले लो। तो आप एक एक डेटा को ऐसे कॉपी करोगे फिर पेस्ट करोगे, ये तो बहुत टाइम जाएगा, राइट? तो टाइम सेव करना है, समय बचाना है, तो आपको ये ट्रिक सीखना पड़ेगा। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वेबसाइट चेक कीजिए जहां पे कोर्सेस अवेलेबल है। फिलहाल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। लेट्स बिगिन। दोस्तों जैसे कि इंट्रो पार्ट में मैंने आपको कहा कि बॉस ने आपको टास्क दिया है कि एक वेबसाइट है उसमें से टेबल को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब टेबल के रिकॉर्ड्स को आपको एक्सेल में लेना है। तो एक बार पहले झलक दिखाना चाहूंगा एग्जैक्टली काम कैसे होगा। यहाँ पे देखिए एक विंडो आ रहा है आपके सामने जो है पावर ऑटोमेट का, और इसमें एक्सट्रैक्ट टेबल फ्रॉम वेबसाइट करके मैंने एक ऑलरेडी ऑटोमेशन बनाई। ये कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं रन बटन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे रन बटन पे अभी क्लिक करूंगा। जैसे मैं रन करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये काम कैसे कर। चलिए ये रन हो रहा है आपके सामने, कुछ ऑटोमेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रन होके आपके सामने एक स्क्रीन आ चुकी है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा, मतलब वो जो टेबल था उसमें से कुछ टेबल्स मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिए हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल की विंडो ओपन हो चुकी है। तो किसी भी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का ये तरीका होता है पावर ऑटोमेट की मदद से दोस्तों, और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेशन आप पावर ऑटोमेट ये सॉफ्टवेयर की मदद से फ्री में कर सकते हो, और ये सॉफ्टवेयर भी फ्री है। बेसिकली अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो आप सर्च कर सकते हैं सर्च बार में पावर ऑटोमेट, ये डायरेक्टली इंस्टॉल मिलता है पहले से। अगर विंडोज़ 10 है तो उसे आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के साइट से। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे क्लिक करके आप पावर ऑटोमेट को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी होना जरूरी है आपके पास। ओके, तो सबसे पहले पावर ऑटोमेट सॉफ्टवेयर डाल दो। ये बहुत सारे ऑटोमेशन करता है। ये जो ऑटोमेशन मैं दिखा रहा हूँ ना, ये एक ही नहीं करता है, बहुत सारे ऑटोमेशन और भी होते हैं। लर्न मोर चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, उसका आई बटन पे लिंक आपको दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप जब पावर ऑटोमेट इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको सबसे पहले ये न्यू फ्लो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार पावर ऑटोमेट इंस्टॉल करते हो तो न्यू फ्लो ये बटन सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यू फ्लो पे जाना है और फ्लो का नाम डिसाइड करना है। मुझे टेबल एक्सट्रैक्ट करना है, टेबल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं नाम देता हूँ ऐसा ही कुछ, टेबल डेटा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेबसाइट, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं। इतना ही मैंने नाम दे दिया और क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक फ्लो क्रिएट करना है हमें, बेसिकली उसके लिए एक विंडो आएगी और उस फ्लो के अंदर कौन कौन से एक्शंस ऐड करने हैं वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। जैसे आपको लेफ्ट साइड में एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, राइट? वेरिएबल से, कंडीशन से, लूप से आप ढेर सारे एक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे सेटअप्स है। ओके, तो यहाँ से हम एक्शंस डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। बेसिकली यहाँ पे जो इंट्रो पार्ट में मैंने वेबसाइट दिखाई, ये वेबसाइट से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये टेबल का, ये आपको पता है। तो पहले हम ये यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है वेबसाइट का यूआरएल, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। जो भी वेबसाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उसका यूआरएल आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आना है पावर ऑटोमेट की स्क्रीन पे। और यहाँ पे पहला फ्लो यानी पहला स्टेप्स, पहला एक्शन, स्टेप बाय स्टेप होगा ना ये काम। तो इसके लिए पहला एक्शन हम ब्राउजर ऑटोमेशन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्राउजर ऑटोमेशन, नीचे हम आएंगे, यहाँ पे लॉन्च न्यू माइक्रोसॉफ्ट, ये दिखाई दे रहा है लॉन्च न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक्शन हम ऐड करेंगे। तो लॉन्च न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, या फिर आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप डबल क्लिक करोगे या ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये विंडो आपके सामने आएगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई आप एक माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च करोगे, एज ब्राउजर, और लॉन्च होने के बाद उसमें कौन सी वेबसाइट विजिट होनी चाहिए वो यूआरएल में आपको पेस्ट कर देना है। जो एड्रेस मैंने अभी कॉपी किया था ना हमारी वेबसाइट का datatables.net, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जिस भी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उसका यहाँ पे यूआरएल आपको डाल देना है, दैट्स इट। यहाँ पे बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ब्राउजर इसका वेरिएबल नाम असाइन हो चुका है, इसे रहने दो और सेव करो। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप्स हमारा हो गया कि अगर हमने इस फ्लो को रन किया, इस प्रोग्राम को रन किया, तो ये ब्राउजर क्या करेगा, ये वेबसाइट को विजिट करेगा।
अब दूसरी स्टेप्स क्या है, हमें इस वेबसाइट से डेटा लेना है, राइट। तो इस वेबसाइट को मैं थोड़ा सा राइट में रख दूंगा, यहाँ पे ऐसा छोटा विंडो करके राइट में रख दूंगा। और यहाँ पे पावर ऑटोमेट में एक छोटा सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, छोटा सा नहीं, बहुत काम का ऑप्शन है वैसे भी। इसलिए हम जो भी एक्शंस करेंगे ये सारे के सारे रिकॉर्ड होने वाले। कैप्चर द स्टेप्स ऑफ योर ऑटोमेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लो एक्शंस, तो ये स्टेप्स कैप्चर करेगा, राइट, याद रखिए। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा एक विंडो ओपन होगी छोटी सी। इसके लिए मैंने ये विंडो यहाँ पे इस तरह से ये विंडो को रखूंगा, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या किया था, इस विंडो को छोटा किया था कि मैं साइड में ये दिखा पाऊँ आपको। और यहाँ पे यू हैवेंट रिकॉर्डेड एनी एक्शन लिख के आ रहा है। अब मैं रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूंगा। देखिए जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूंगा, जो जो एक्शंस मैं करूंगा वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। मैं रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं अगर यहाँ पे इस वेबसाइट पे कहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, है ना, रिकॉर्ड हो चुका है। तो मुझे ये क्लिक नहीं करना है, हटाना ये एक्शंस, तो मैं ऐसे रिमूव भी कर सकता हूँ बीच में, राइट। तो मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, अगर रिकॉर्डिंग बंद करना है तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते वगैरह ऑप्शंस है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल जो एक्शंस मुझे चाहिए वो कौन सी चाहिए, मुझे ये टेबल का डेटा पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल में। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो टेबल का हेडर दिखाई दे रहा है, नेम, पोजीशन वगैरह, यहाँ पे नेम के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आऊंगा, याद रखिए। और जैसे मैंने माउस पॉइंटर यहाँ पे लाया तो ये रेड बॉर्डर में यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ऐसा हाईलाइट होना चाहिए, राइट। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट एलिमेंट ऑप्शन आ रहा है आपके पास। और एक्सट्रैक्ट एलिमेंट में हमें ये पर्टिकुलर कॉलम नहीं लेना है नेम का, राइट, तो हमें पूरा का पूरा टेबल लेना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट एंटायर HTML टेबल, ये क्लिक करना है। पहला स्टेप से याद रखिए, आपको हेडर नेम जो है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट एलिमेंट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट एंटायर HTML टेबल, इस पे क्लिक करना है। पहला स्टेप जैसे आप क्लिक करोगे ये स्टेप यहाँ पे पहला ही होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहला स्टेप आ चुका है। अगर दूसरा कोई स्टेप्स है तो उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे पेजेस है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन जो दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट बटन के ऊपर माउस पॉइंटर लाके राइट क्लिक कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेट दिस एलिमेंट एज अ पेजर, यहाँ पे क्या करना है देखिए, सेट दिस एलिमेंट एज अ पेजर, ग्रेट, ओके। ये दोनों आपने किया एक्शन, देखिए रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे एक डॉटेड बॉर्डर आ चुका है टेबल के लिए और यहाँ पे भी एक डॉटेड बॉर्डर आ चुका है, दोनों एक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अभी आप डन करेंगे, यहाँ पे डन, दैट्स इट, इतना ही करना है एक्शन। जैसे आपने ये एक्शन कर लिया, अब ये जो डेटा एक्सट्रैक्ट होगा ये आउटपुट डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, मुझे एक्सेल में चाहिए। और ये वेबसाइट के पूरे टेबल को ले लेगा, यानी कि यहाँ पे जितनी भी टेबल है वो सबको लेगा। मुझे 10 टेबल ही चाहिए, 5 टेबल ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो एक्शन है इसमें डबल क्लिक करूँगा और कुछ एडिटिंग करूँगा, छोटा सा एडिटिंग करना है। यहाँ पे आपको क्या एडिटिंग करना है, ऑल अवेलेबल डेटा नहीं लेना है, ओनली द फर्स्ट 5 टेबल, चलो 5 टेबल ही लेते हैं, ओनली द फर्स्ट 5। 10 लेना है तो 10 ले लो, आप जितना चाहते हो उतना टेबल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ओके। ओनली द फर्स्ट 5 पेजेस, 5 टेबल आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल में नहीं डेटा स्टोर करना है, एक्सेल स्प्रेडशीट में करना है। कहाँ पे करना है देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट, और इसे आप सेव कर दो। सेव करने के बाद आप इस एक्शन को रन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। पहले वेबसाइट विजिट हो चुकी है और ये पहला पेज भी, मतलब पहला टेबल वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर दूसरा टेबल यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है, एक्शन रन हो रहा है और ये ऑटोमेटिक हो रहा है। 5 टेबल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, डेटा यहाँ पे आ चुका है एक्सेल में, ओके। इस तरह से ये टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हेडर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ चुका है, तो आप इसे हेडर को रिमूव कर सकते हैं एक साथ सेलेक्ट करके सबको। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल आ चुका है एक्सट्रैक्ट होके बेसिकली, राइट। तो आपको एक एक कॉपी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि मैंने ये एक्शंस आपको बताई, ये फ्लो आपको बताया। और ये फ्लो आपको डिटेल में और सीखना है तो लर्न मोर पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, इसके ऊपर मैंने ब्लॉग डेटा, अगर टेबल के अलावा ब्लॉग डेटा है तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो भी लर्न मोर चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है तो मेरी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, जहाँ पे ढेर सारे कोर्सेस आपको घर बैठे बैठे सीखने मिलेंगे कंप्यूटर के, और ISO सर्टिफिकेट के साथ वो कोर्सेस आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर ऑटोमेट ये एप्लीकेशंस आपको अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपका बहुत सारा टास्क जो है पावर ऑटोमेट ऑटोमेटिक करता है, और मैं धीरे धीरे करके इसके ऊपर वीडियोस लेके आ रहा हूँ। ओके, तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।